हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्यूब एंड डाइस पे। क्यूब एंड डाइस रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एसएससी के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से लगभग 2-3 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेट एसएससी हो चाहे सेंट्रल एसएससी हो। क्यूब एंड डाइस में क्यूब का मतलब होता है घन और डाइस का मतलब होता है पासा। तो आइए इसको हम लोग आकृति से समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसा होता है इसका फिगर। देखिए, इस फिगर को देखिए, ये फिगर क्यूब का है। अगर इसको कॉर्नर की बात करते हैं, इसमें क्यूब में इसमें 8 कॉर्नर होता है। क्यूब में कितना कॉर्नर होता है? अगर कॉर्नर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। किसी भी क्यूब में 8 कॉर्नर होता है। और इसका सतह की बात करें तो एक सतह ए हो गया, एक सतह इसके नीचे ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया 4, और एक ए आगे वाला और एक पीछे वाला। 4 2 6, 6 सतह हो गया। तो आपने ये क्यूब की आकृति देखी। अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, इसका बात करते हैं। तो क्यूब में क्या क्या हो सकता है, आप अपने से थिंकिंग करिए। इस जो फिगर देख रहे हैं कि क्यूब में क्या क्या होता है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ। किसी भी क्यूब में किसी भी घन में 6 सतह होता है। 6 सतह बोले तो एक सतह ए, एक सतह एक ऊपर, एक नीचे 2, और ये आगे वाला और एक पीछे वाला 4, और एक ए और एक ए। 4 और 2 6। किसी भी घन में 6 सतह होता है और 12 किनारा होता है, साइड्स। किनारा बोले तो साइड्स देख लीजिए, एक साइड से हो गया, एक साइड से हो गया 2, एक ये हुआ 3, एक ये हुआ 4, एक 5, एक 6, एक 7 और एक 8। उसके बाद ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11 और ये हो गया 12। तो किसी भी घन में 6 सतह होता है, 12 किनारा होता है तथा 8 कोना होता है। कोना होता है, कोना बोले तो कॉर्नर। किसी भी घन में 6 सतह होता है, 12 किनारा होता है तथा 8 कोना होता है। ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में पढ़ रहे हैं। तो क्यूब कहता है किसी भी क्यूब में 6 सतह होता है, 12 किनारा होता है तथा 8 कॉर्नर होता है। वो हमने आपको काउंट कर करके दिखा दिया। अब दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, देखिए, किसी भी घन के प्रत्येक किनारा बोले तो साइड्स, किसी भी घन के प्रत्येक किनारा बोले तो साइड्स के लंबाई आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है। किसी भी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। किनारा क्या है? किनारा ए है। देखिए, एक किनारा, एक किनारा हुआ, एक किनारा, एक किनारा, मतलब ये जो है ना, ये एक किनारा है घन का। तो घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई आपस में बराबर होती है। घन के हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज में देखते हैं। क्यूब के घन के प्रत्येक
विपरीत सतह, घन के प्रत्येक विपरीत सतह, घन के प्रत्येक विपरीत सतह के, घन का विपरीत सतह, जैसे ये देखिए, ये ऊपर और इसके ऊपर के जस्ट नीचे ये वाला, घन के प्रत्येक विपरीत सतहों के गुण, प्रॉपर्टीज आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब घन के गुण के बारे में पढ़ ली। घन में क्या क्या होता है, किसी भी घन में 6 सतह होता है, 12 किनारा होता है और 8 कोना होता है। कोना बोले तो कॉर्नर होता है। घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई आपस में बराबर होती है। घन के प्रत्येक विपरीत सतहों के गुण आपस में क्या होते हैं, समान होता है। विपरीत सतह इधर का और इधर का, ऊपर का और नीचे का, किनारे का और आगे का और पीछे का, ये विपरीत सतह होता है। कॉर्नर समझ गए, विपरीत सतह समझ गए, घन के साइड्स समझ गए, घन के हम प्रॉपर्टीज आपको बता दिए। चलिए अब घन के अगला गुण के बारे में हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, ये जो फिगर बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, ये एक क्यूब है, क्यूब है, घन है। देखिए घन क्यूब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कई टाइप के क्यूब होता है। इसको जब हम काटेंगे तो देखिए, एक तो ये कॉर्नर पे आएगा, जो कॉर्नर पे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब बोलते हैं। उसके बाद साइड के जितने भी जो क्यूब हैं, उसको छोड़ के जो बीच वाला क्यूब के किसी भी साइड्स को न टच करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रल क्यूब। ये हो गया सेंट्रल क्यूब। उसके बाद यहाँ जो आएगा बीच में, इसको हम लोग बोलेंगे मिडल क्यूब, मिडल क्यूब। तो आपने कॉर्नर क्यूब देखा, सेंट्रल क्यूब देखा, मिडल क्यूब देखा। देखिए, ये जो कॉर्नर क्यूब है, सेंट्रल क्यूब है, मिडल क्यूब है, तो आइए इसके बारे में और इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल से थोड़ा देखते हैं। आप क्या देख रहे हैं, कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब क्या होता है, तो हम अभी देखा है कॉर्नर क्यूब कौन कौन से होता है। जो कोने पर रहता है, ये जो है ना कोने पर, यहाँ दिखा रहे हैं, इसको कॉर्नर क्यूब बोलते हैं। तो देखिए, घन के किनारे पर, घन के किनारे पर से जो क्यूब, घन के किनारे पर से जो क्यूब काटे जाते हैं, उसे कॉर्नर क्यूब बोलते हैं। क्यूब कहते हैं, घन के किनारे पर से जो क्यूब काटे जाते हैं उसे कॉर्नर क्यूब कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, कॉर्नर क्यूब का 3 सतह रंगीन होता है। कॉर्नर क्यूब का 3 सतह रंगीन होता है। अभी हम दिखाएंगे आपको आगे, जब हम घन को काटना सिखाएंगे तो उसमें दिखाएंगे 3 सतह रंगीन कैसे होता है। अभी यहाँ प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, फिर आगे हम इसको दिखाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, कॉर्नर क्यूब की संख्या
8 है जो किसी भी क्यूब में निश्चित होती है। फिक्स है कि 8 ही होगा, 8 से न ज़्यादा न कम नहीं होता है। कॉर्नर क्यूब की संख्या फिक्स है, जो 8 होगा, निश्चित होती है। तो ये हम लोग कॉर्नर क्यूब का प्रॉपर्टीज देखें। मिडल क्यूब का प्रॉपर्टीज देखिए, मिडल क्यूब का प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं मिडल क्यूब क्या होता है और इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है। घन के किनारे पर से जो क्यूब काटे जाते हैं, घन के किनारे पर से जो क्यूब काटे जाते हैं उसे मिडल क्यूब कहते हैं। मिडल क्यूब कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए इसका, घन के किनारे पर से, किनारा ई हो गया, साइड्स ई हो गया, तो यहाँ से जो हम क्यूब काट के निकालेंगे यहाँ से, इसको क्या बोलेंगे, मिडल क्यूब बोलेंगे। देखिए अगला प्रॉपर्टी देखिए इसका, मिडल क्यूब का केवल 2 सतह रंगीन होता है। मिडल क्यूब का केवल 2 सतह रंगीन होता है। यहाँ से हम काट के निकाले तो एक जो इस पे आएगा वो और एक जो इस पे आएगा ये। आगे हम जब क्यूब को काटना सिखाएंगे तब इसको बताएंगे, अभी लिख लीजिए इसका प्रॉपर्टीज में। फिर अगला देखिए, अगला प्रॉपर्टीज मिडल क्यूब का, इसका केवल 2 सतह क्या होता है, रंगीन होती है। इसकी संख्या निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता है। जैसे हम लोग अभी क्या कॉर्नर क्यूब पढ़ रहे थे, कॉर्नर क्यूब की संख्या निश्चित होगी। किसी भी घन को कितना हो टुकड़ा में काट देंगे तो जो कॉर्नर क्यूब की संख्या है वो फिक्स होता है, कितना होता है, 8। लेकिन इसका कोई भी सतह निश्चित नहीं होता है। इसका संख्या निकलेगा कैसे, तो मिडल क्यूब की संख्या निकालने का एक देखिए सूत्र होता है। मिडल क्यूब का संख्या निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है, n-2 गुने 12। इस सूत्र हम लगाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, मिडल क्यूब का संख्या आ जाएगा। देखिए सेंट्रल क्यूब की तरफ, तो आइए उसके प्रॉपर्टीज को भी समझ लेते हैं। देखिए सेंट्रल क्यूब के प्रॉपर्टीज में हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, सेंट्रल क्यूब को देख रहे हैं तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे परिभाषा के रूप में तो क्या लिखेंगे, घन के सतह पर से, घन के सतह पर से यानी सभी किनारों को छोड़कर, सभी किनारों को छोड़कर घन के सतह पर से जो क्यूब काटे जाते हैं, तो क्यूब कैसे काटना है, सभी किनारों को छोड़कर घन के सतह पर से जो क्यूब काटे जाते हैं उसे सेंट्रल क्यूब कहते हैं। जैसे ई हो गया, किनारों को हम लोग छोड़ के 20 का जो काट के निकालेंगे ना वो क्या होगा, सेंट्रल क्यूब होगा। देखिएगा अभी प्रॉपर्टीज में आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट इसका देखिए, सेंट्रल क्यूब का केवल और केवल एक सतह रंगीन होता है। इसका केवल एक सतह रंगीन होता है। तीसरा में देखते हैं इसकी संख्या, सेंट्रल क्यूब की संख्या क्या होता है, इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। संख्या निकालने के लिए n-2 का होल स्क्वायर गुना 6 ये फार्मूला लगाते हैं इसको संख्या के लिए। सेंट्रल क्यूब की संख्या के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं,
n-2 गुना 6। तो ये आपका प्रॉपर्टीज रहा सेंट्रल क्यूब का। अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, कॉर्नर क्यूब, मिडल क्यूब, सेंट्रल क्यूब के अलावा भी एक क्यूब होता है इनर क्यूब, जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। जब घन को काट के बाहर के सतह को हटा देंगे तो जो बीच में अंदर बचता है वो क्या होता है, इनर क्यूब होता है। तो इनर क्यूब को देखिए हम लोग परिभाषित करते हैं, घन के अंदर से, घन के अंदर से यानी सभी बाहरी सतहों को छोड़ के, सभी बाहरी सतहों को छोड़कर घन के अंदर से सभी बाहरी सतहों को छोड़कर घन के अंदर से जो क्यूब काटे जाते हैं उसे इनर क्यूब बोलते हैं, इनर क्यूब कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इनर क्यूब कहते हैं। इनर क्यूब का कोई भी सतह रंगीन नहीं होता है, इसका कोई भी सतह रंगीन नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, अंदर होता है। और इसका संख्या बोले तो क्या होता है, n-2 संख्या क्या होगा, इसकी संख्या हम निकालेंगे तो इनर क्यूब की संख्या n-2 का होल क्यूब, ये इसकी संख्या होता है इनर क्यूब निकालने का। तो इस तरह से हम लोग एक क्यूब को काटते हैं तो उसमें कॉर्नर क्यूब आता है, मिडल क्यूब आता है, सेंट्रल क्यूब आता है, और अंदर में जो बचता है वो इनर क्यूब आता है। तो क्यूब में बस इतना ही कंसेप्ट था, इतना सीख गए ना, क्यूब का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अब हम आपको क्यूब को काटना थोड़ा सिखा देते हैं कि क्यूब को कैसे काटा जाता है। तो आइए क्यूब को काटने हम लोग चलते हैं और काट के हम आपको क्यूब को दिखाते हैं। देखिए कह रहा है कि क्यूब को काटने का तरीका। तो आइए हम क्यूब को काटने का आपको तरीका बनाते हैं। कोई एक बड़ा घन ले लेते हैं और उसको काटते हैं छोटे छोटे। तो किसी बड़े घन को छोटे छोटे क्यूब में काटने पर प्राप्त जो क्यूब की संख्या होगी वो क्या होता है, n क्यूब होता है। जहाँ n क्या होता है, तो किसी बड़े घन के प्रत्येक किनारे को कितने भागों में बांटा गया है उसकी संख्या n होती है। देखिए इस चीज़ को अब हम लोग फिगर से समझते हैं। देखिए ये एक क्यूब है और इसको हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम काटें 3 टुकड़ा में, ठीक है। इसको हम कैसे काट दिए, 3 टुकड़ों में काट दिए। अगर आपको क्यूब काटना आ गया ना तो आप पूरी क्यूबॉइड्स का क्या हो गया, मास्टर बन जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, क्यूब कैसे काटते हैं और कैसे हटाते हैं, ये आना चाहिए। ये आ गया तो क्यूब आपको क्या है, मुट्ठी में हो जाएगा। देखिए ये हम क्या कर दिए, एक क्यूब को काट दिए, ठीक है। एक क्यूब को काट दिए। तो हम आपको क्या बताए थे, कोने पर जो रहता है उसको कॉर्नर क्यूब बोलते हैं। इसकी संख्या 8 फिक्स रहती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसका कॉर्नर आएगा तो 8। उसके बाद ये होता है मिडल क्यूब। ये क्या होता है, मिडल क्यूब। किनारों को छोड़ के इसको छोड़ देंगे तो एक मिडल क्यूब यहाँ बनेगा, एक मिडल क्यूब यहाँ बनेगा और एक मिडल क्यूब यहाँ बनेगा। एक मिडल क्यूब ये है, एक मिडल क्यूब ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। किनारों को छोड़ के जो बीच का क्यूब आता है उसको क्या बोलते हैं,
मिडल क्यूब बोलते हैं। देखिए, तो हम बताए थे आपको मिडल क्यूब में कि इसका दो सतह रंगीन होता है। तो अगर ये हमारा मिडल क्यूब एक है ए, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ये एक सतह ए और एक सतह ए, दो सतह इसका रंगीन हो जाएगा। कॉर्नर क्यूब में क्या होता है, कॉर्नर क्यूब का तीन सतह रंगीन होता है। तो देखिए, ये आपका कॉर्नर क्यूब है, तो एक सतह ए हो जाएगा, एक सतह ए हो जाएगा और एक सतह ए, तीन सतह रंगीन होता है। यहाँ से एक क्यूब को हम काट के हटाएंगे कॉर्नर क्यूब को, तो क्या हो जाएगा, तीन सतह रंगीन हो जाएगा। सेंट्रल क्यूब ये होता है, किनारों को छोड़ के जो बीच में बचता है वो क्या होता है, सेंट्रल क्यूब। तो इसका केवल और केवल एक सतह रंगीन होगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको काट के और यहाँ से इसको चाकू लगाएंगे, ऐसे काट के एक परत हटा लेंगे, फिर नीचे का हटा लेंगे, तो जो बीच में बचेगा यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ से इसको हटाएंगे, तो बीच में जो बचेगा ई वाला पार्ट, तो इसका जो बीच वाला होगा वो क्या होगा, इनर क्यूब होगा। तो आपको जो क्यूब है, क्यूब को काटने आना चाहिए। तो आप क्यूब को काटना सीख गए। यहाँ से एक हम चाकू लगाएं ऐसे और एक परत हटा लिए, फिर यहाँ से एक चाकू हम लगाएंगे और एक परत हटा लेंगे। तो ऐसे आपको क्यूब काटने आना चाहिए। काट काट के दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए और एक एक क्यूब को गिन सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे खड़ा काट देंगे, यहाँ से ऐसे काट देंगे, ठीक है। ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, तो ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो एक एक दो और एक तीन टुकड़ों में बट जा रहा है। एक बड़ा क्यूब है, जब हम यहाँ चाकू लगाए एक बार और एक बार यहाँ चाकू लगाए, तो ये कितना हो गया, एक दो और तीन टुकड़ों में बट गया। तो टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बात निकल के आ रहा है। पहला बात कि टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब, तो तीन का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। एन क्या है यहाँ, एन क्यू होता है। तो एन क्या है, किसी बड़े घन के प्रत्येक किनारे को, ये क्या हो गया, ये किनारा हो गया, ये इसको ऐसे बांटे हैं, प्रत्येक किनारे का कितने भागों में बांटा गया है, तो एक दो एक तीन भागों में बांटा गया, उसी की संख्या एन है। एन का क्यूब, तीन का क्यूब करते हैं, क्या हो गया, 27 हो गया। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से हम एक परत को हटा लिए, तो फिर बचेगा जो ए, तो इसमें भी 9 आएगा, फिर जो लास्ट में ई बचा है इसमें भी 9 आएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या होता है, सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब की संख्या क्या होगा, तो आपने सेंट्रल क्यूब की संख्या क्या लिखे थे, सेंट्रल क्यूब को निकालने का सूत्र क्या लिखे थे, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 करेंगे और 6 से गुणा करेंगे तो 6 ही होगा। तो क्या इसमें सेंट्रल क्यूब 6 है, देखते हैं। एक तो ई हो गया, एक ये हो गया, मतलब सभी सतह पर, तो क्यूब में कितने सतह होते हैं, 6, सभी सतह पर एक एक आ रहा है, तो 6 है इसमें, बिल्कुल 6 है। 3 और एक इसके पीछे वाले सतह पर, एक इसके पीछे वाले सतह पर और एक नीचे वाले सतह पर, तो 3 ये दिख रहे हैं और 3 ये 6 हो गए। उसके बाद क्या होता है, कॉर्नर क्यूब तो फिक्स है, 8 ही होगा। कॉर्नर क्यूब चाहे कोई भी घन हो उसमें 8 ही होता है, ये फिक्स है, तो इसको भूल जाइए, ये तो फिक्स है, दिमाग से कभी हटेगा नहीं। एक इसको देख लीजिए और मिडल क्यूब को देखिए। मिडल क्यूब का सूत्र क्या होता है, तो n-2 इंटू 12 होता है। 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मिडल क्यूब की संख्या क्या आ जाएगा, 12। मिडल क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से, 12।
देखिए मिडल क्यूब कौन कौन होता है। एक तो मिडल क्यूब ए है, उसके बाद एक मिडल क्यूब ए है, एक मिडल क्यूब ए है। तो एक सतह पे 4 होता है, तो इसके नीचे वाले पे भी 4 होगा 8। उसके बाद एक ए 9, एक ए 10, एक ए 11, और इसके ठीक विपरीत भी होगा। तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मिडल क्यूब यहाँ कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। देखिए 4 इस पे और 4 नीचे, 8 हो गया। उसके बाद 9, 10, 11 और एक ई वाला जो लाइन आएगा उसमें होगा 12 हो जाएगा। तो मिडल क्यूब कितना आ गया, इसमें 12 आ गया। मिडल क्यूब के बाद एक क्या आएगा, इनर क्यूब। इसमें देखिए एक इनर क्यूब भी आएगा, इनर क्यूब। तो इनर क्यूब का सूत्र क्या होता है, इनर क्यूब का हम लिखवाए थे आपको अभी, n-2 का होल क्यूब। n के जगह 3 रखेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। इनर क्यूब 1 ही होगा। देखिए यहाँ से एक सतह को हम काट के हटा देंगे और यहाँ से एक सतह को काट के हटा देंगे, तो बीच में जो बचेगा, एक हटाएंगे ऊपर से और एक नीचे से, तो बीच में जो बचेगा उसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। और ऐसे काटे हैं तो इधर से भी हटा लेंगे, इधर से भी हटा लेंगे, ऊपर से नीचे से, बीच में जो बचेगा, जो सभी बाहरी सतहों को छोड़ के, तो वो एक ही बच रहा है। तो इनर क्यूब क्या हो गया, यहाँ से 1 हो गया। तो आपको जो क्यूब काटना हम समझाए तो समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसको अगला कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको क्यूब काटना समझा रहे हैं। देखिए ये एक क्यूब हो गया, ये सब क्या होता है, कॉर्नर क्यूब होता है। किसी भी घर में 8 कॉर्नर क्यूब होता है। एक यहाँ से जो लाइन इसको मिलाएगा वो वाला, तो 8 कॉर्नर क्यूब हो गया। इसको हम काटना सिखाते हैं। देखिए यहाँ से चाकू लगाएं, ऐसे एक बार काट दिए, फिर यहाँ से चाकू लगाएं ऐसे और फिर काट दिए, फिर यहाँ से चाकू लगाएं और फिर इसको काट दिए। तो 1, 2, 3 और 4 भागों में हम काट दिया। इधर से भी काटेंगे 4 भागों में, 1, 2, 2, 4 भागों में इसको काट दिए हम। इधर से काटेंगे 1, 2, 2, 4। देखिए इसको मिला देते हैं। इस तरह से क्यूब काटते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ चाकू लगाएं ऐसे और यहाँ से काट के हम एक सतह को हटा देंगे। यहाँ से एक सतह को हटाएंगे तो इसमें कितना क्यूब आ जा रहा है, देखिए 1, 2, 3, 1, 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 क्यूब आ जा रहा है। यहाँ से भी एक सतह को हम काट के हटाएंगे तो इसमें भी 16 आएगा। तो 16 इसमें, 16 इसमें, 32। यहाँ से भी एक को हम काट के हटाएंगे तो 16 इसमें आएगा, 32, 16, 48 और लास्ट में ही बच जाएगा 16, 48, 16, 64 हो गया। 48, 16 क्या हो गया, 64 हो गया। तो यहाँ टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, n का क्यूब। n कितना है, n किसी भी साइड्स को कितने भागों में बांटे हैं n वो होता है। तो ये एक साइड्स है, इसको 1, 2, 3, 4 भागों में बांटे हैं, तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद कॉर्नर क्यूब फिक्स ही है, 8 होता है, कॉर्नर क्यूब 8 होता है। उसके बाद मिडल क्यूब देखिए, बिना फार्मूला से सोचने का एक बार प्रयास करिए। मिडल क्यूब क्या होगा, किनारे वाले को छोड़ के, तो एक ये 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आ जाएगा 4, 2 इसमें आएगा 6 और 2 इसमें आएगा 8। किनारे को जो छोड़ देंगे, बीच में जो आएगा, किनारे वाला क्या होता है, कॉर्नर क्यूब होता है, और उसको छोड़ के जो बीच में आएगा मिडल क्यूब होता है। तो एक सतह में क्या हो जा रहा है, 8,
ठीक है, तो नीचे भी 8 होगा 16, यहाँ तक तो ठीक है। ओकरे बाद 1 1 2 18 19 20 21 22, इसके विपरीत 2 होगा, 22 और 2 24 हो जाएगा। मिडल क्यूब की संख्या कितना हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो हम जो काटे हैं वो सही है कि नहीं, इसको जांचने के लिए फार्मूला का सहारा लेंगे। तो हम जो काउंट करके कंसेप्ट से लाए हैं 24 सही है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? तो फार्मूला से चेक करते हैं। फार्मूला n-2 गुणे क्या होता है? 2 है। n का मान यहाँ क्या है? 4 है। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 गुना 12 कितना हो जाएगा? 24। तो हम जो अपना कंसेप्ट लगाए हैं बिल्कुल सही है। तो हमको कंसेप्ट से धीरे धीरे जो समझ में आ जा रहा है वही फार्मूला से भी उतना ही आता है। इसका मतलब फार्मूला भी हम याद करके रखेंगे और कंसेप्ट से भी हम काउंट कर सकते हैं। तो कंसेप्ट को भी समझना है और फार्मूला तो वो याद कर लीजिए, याद करने वाली चीज़ है। अब देखिए मिडल क्यूब हो गया, उसके बाद क्या होता है? सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब क्या होता है? n-2 गुणे 6 होता है। इसका सूत्र n-2 गुणे 6, n-2 का होल स्क्वायर गुना 6, इसका सूत्र होता है। 4 में से 2 गया, 2 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। तो क्या सेंट्रल क्यूब की संख्या 24 है? देखिए 1 2 3 1 4, एक सतह पे कितना है? 4। तो क्यूब में 6 सतह होता है, 6 सतह में 24, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इनर क्यूब होता है, इनर क्यूब। तो इनर क्यूब यहाँ से हम क्यूब को काट के हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो बीच में 2 बच रहा है, तो 2 में 1 ही हटा देंगे, 1 ही हटा देंगे, बीच में यहाँ भी 2 बच रहा है, तो 1 में 4 और नीचे 4, इनर क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए फार्मूला लगा के बनाइए। फार्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब होता है, n-2 का होल क्यूब होता है। n का मान कितना है? 4 में से 2 गया, 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। तो आपको क्यूब को काटने समझ में आया कि नहीं? ये तो हम प्रॉपर्टी जो लिखाए थे वो तो आप रट जाएंगे, हमको भी पता है। मेन समझना ये है क्यूब को कैसे काटते हैं, कैसे हटाते हैं, काट के कैसे काउंट करते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो ये था आपका क्यूब का बेसिक। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं।